अस्सलाम नाज़रीन, क्रिक लिंक्स की एक और वीडियो के साथ ज़ैनुलाब्दीन आपकी खिदमत में हाजिर है। चार बड़ी अहम खबरें हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि विराट कोहली इमामुल हक से दूसरी पोजीशन नहीं छीन सकते। ये कहना है भारतीय क्रिकेटिंग एनालिस्ट का, यानी ये किसी पाकिस्तानी ने नहीं कहा, किसी दूसरे मुल्क के ने नहीं कहा, बल्कि भारतीय क्रिकेटर और एनालिस्ट आकाश चोपड़ा ने कहा है कि जो इमामुल हक हैं वो दूसरी पोजीशन अब जो है वो पक्की कर चुके हैं और विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट की जो ओडीआईज रैंकिंग है उसमें अब इमामुल हक से दूसरी पोजीशन नहीं छीन सकते। जी हाँ, हमें पता है कि ऑलरेडी बाबर आजम जो हैं वो ओडीआई क्रिकेट में पहले उन्होंने विराट कोहली से पहली पोजीशन छीनी, जिस पे बड़ी देर से वो विराजमान थे, और उसके बाद अब इमामुल हक ने उनसे दूसरी पोजीशन भी छीन ली है और अब रैंकिंग में विराट कोहली तीसरे नंबर पर जा चुके हैं। और जो आकाश चोपड़ा हैं उन्होंने बताया है कि अब इमामुल हक जो हैं वो पक्के रहेंगे इस पोजीशन पर, और 4 पॉइंट्स की क्योंकि बर्तरी है इमामुल हक को अभी विराट कोहली पे, और उनका ख्याल है कि अभी जो आगे है मुस्तकबिल करीब में कोई भी विराट कोहली के पास ओडीआई सीरीज़ नहीं है, कोई भी ओडीआई मैचेस नहीं है, जिसकी बेस पे ये चीज़ तय है कि अब विराट कोहली जो हैं वो तीसरे नंबर पर रहेंगे या फिर उससे स्लिप होकर चौथे पे जा सकते हैं। लेकिन दूसरे नंबर पर आने की अभी तक कोई भी नवीद जो है वो विराट कोहली के पर्सपेक्टिव से नहीं दी जा सकती, और इमामुल हक जो हैं वो दूसरे नंबर पर विराजमान रहेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट रैंकिंग्स की, जो ओडीआईज रैंकिंग है पर्टिकुलरली। अब उसके बाद हमने देखा कि टी20 में बाबर आजम जो हैं उन्होंने छीनी विराट कोहली से पहली पोजीशन, और ओडीआई में भी विराट कोहली से बाबर आजम ने छीनी पहली पोजीशन। अब यहाँ से दूसरे नंबर पर जा चुके हैं ओडीआईज में, जहाँ पे इमामुल हक विराजमान है, जबकि दूसरी जानिब अगर टी20 में देखें तो मोहम्मद रिजवान दूसरे नंबर पर आ चुके हैं, और वहाँ पर भी जनाब अब स्पेस नहीं है विराट कोहली के लिए। अब आकाश चोपड़ा साहब ने बाकायदा तौर पर बता दिया है कि अब इमामुल हक जो हैं वो विराजमान रहेंगे और कोई स्पेस नज़र नहीं आ रही। जबकि दूसरी जानिब अगर हम देखें तो जो न्यूजीलैंड है उसने अपने दौरे का जो है वो ऐलान कर दिया है बाकायदा तौर पर। पाकिस्तान कब आएगी न्यूजीलैंड ये आपको बताते हैं, और कितने मैचेस होंगे, क्या सिनेरियो का ये भी आपको बताते हैं। जनाब 30 नवंबर से ख़त्म होगा जो दौरा इंडिया है न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड नवंबर में इंडिया आएगी जहां पे वो सीरीज़ खेलेगी, और उसके बाद दिसंबर और जनवरी ये जो 2 माह हैं इसमें पाकिस्तान आके वो मैचेस खेलेगी। इसके बाद वापस जाके अप्रैल में एक दफ़ा फिर से आना है जनाब न्यूजीलैंड को पाकिस्तान, क्योंकि न्यूजीलैंड ने जो है वो ज़र तलाफ़ी भी दिया, और जो पिछला टूर उन्होंने कैंसिल किया था पाकिस्तान का, उसकी बेस पर जो मैचेस हैं वो दोबारा से खेले जाएंगे। इस वजह से न्यूजीलैंड दोबारा से एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान का जो है वो दौरा करेगी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम से मैचेस खेलेगी। इससे पहले हमने देखा कि जो ट्राई सीरीज़ है उसमें भी न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दावत दी, जिसको पाकिस्तान ने कबूल किया। पाकिस्तान न्यूजीलैंड जाके बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्राई सीरीज़ भी खेलेगा, जो कि वर्ल्ड कप से पहले बड़ी अहमियत की हामिल है। और उसके बाद जनाब वर्ल्ड कप के बाद, और जब नवंबर में दौरा ख़त्म होगा उनका इंडिया का, उसके बाद फ़ौरन जो है वो न्यूजीलैंड आएगी, पाकिस्तान यहाँ पे खेलेगी मैचेस वाइट बॉल के भी और रेड बॉल के भी, और उसके बाद वापस जाके अप्रैल में एक दफ़ा फिर से न्यूजीलैंड पाकिस्तान वापस आएगी, और हमें ब्लैक कैप्स के साथ जो है वो बेहतरीन किस्म के मुकाबले देखने को मिलेंगे। काफ़ी अरसे बाद न्यूजीलैंड टीम वापस आई थी और फिर वापस चलेगी बगैर मैच खेले, तो अब दोबारा से ये नवीद सुनाई जा रही है कि न्यूजीलैंड एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान आएगी और वही सारे मैचेस, वही सारी गेमा गेमी हमें एक दफ़ा फिर से देखने को मिलेगी। अब उसके बाद आपको बताते हैं जनाब कि शाहिद खान अफरीदी को जुर्माना क्यों हुआ। जी हाँ, हमने देखा कि शाहिद खान अफरीदी ने जो है वो एक तस्वीर शेयर की जिसमें हाईवे पुलिस वाले के जो कांस्टेबल हैं उन्होंने जनाब उनको रोका और उनको ओवर स्पीड की वजह से जो है उनको जुर्माना किया। अब शाहिद खान अफरीदी जो है उन्होंने ना सिर्फ वो जुर्माना अदा किया बड़ी पोलाइटली, बल्कि उन्होंने दाद दी उन ऑफिसर्स को कि आपने इस चीज़ के बरक्स के वो एक बड़े स्टार हैं और आपने सबके लिए रूल्स बराबर रखे हैं, जिस पर मैं आपको दाद देता हूँ। 1500 रुपये का जनाब जुर्माना हुआ है शाहिद खान अफरीदी को। शाहिद खान अफरीदी ने उस तस्वीर को खुद भी शेयर किया और उन्होंने कहा कि वो प्रोफेशनलिज्म से, पुलिस की जो हाईवे पुलिस है उनके प्रोफेशनलिज्म से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, और उन्हें बड़ी खुशी हुई है कि सारे के सारे, चाहे कोई आम शहरी हो या कोई बड़ा स्टार हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई क्रिकेटर हो, कोई जो है वो एक्टिंग का कोई बड़ा टाइकन हो, कोई भी हो, उनको बराबर ट्रीट किया जा रहा है, जिससे बड़ी उन्हें खुशी हुई। उसके साथ साथ उन्होंने जो है वो अपील भी की कि हमारे हाईवेज़ जो हैं वो बड़े बेहतरीन बने हुए हैं,
तो इस पे स्पीड लिमिट थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए। 120 शायद वो समझते हैं कि स्पीड लिमिट कम है। वो लाहौर से कराची जा रहे थे जनाब, और लाहौर से कराची जाते हुए उनका ये चलान हुआ है रास्ते में 1500 रुपये का, और उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से ना सिर्फ वो चलान पे किया है बल्कि उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज में सराहा है पर्टिकुलरली उस कांस्टेबल को, और जो वहाँ पे अमला था जिन्होंने उनको ना सिर्फ अच्छे से ट्रीट किया बल्कि उनको इज़्ज़त भी दी, इज़्ज़त से रोका भी और जुर्माना भी किया। यानी जो उनकी गलती थी उसकी बेस पे उन्हें सज़ा भी मिली और उन्हें फ़ाइन भी हुआ, जबकि उनको जो है वो इज़्ज़त भी दी जिस तरह की वो इज़्ज़त डिज़र्व करते थे। इज़्ज़त के दायरे में रहते हुए, दायरा कार में रहते हुए उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की जो है वो कहा जनाब शाहिद खान अफरीदी को, और 1500 रुपये का जुर्माना हुआ जिस पे शाहिद खान अफरीदी ने बड़ी खुशी वो जो जुर्माना है वो अदा कर दिया। उसके बाद आपको बताएंगे कि इंग्लिश स्टार बल्लेबाज और कप्तान इयन मॉर्गन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से बल्कि हर किस्म की क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि इयन मॉर्गन जो है वो भी कुछ ज़्यादा एजड नहीं थे और बड़ी अच्छी जो है वो क्रिकेट खेलते रहे और बड़े एग्रेसिव प्लेयर हैं, और अभी शायद उनके अंदर और बहुत ज़्यादा क्रिकेट मौजूद थी। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं ये समझता हूँ कि ये सख्त फैसला था। हमने देखा पिछले कुछ अरसे से थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म रहे इयन मॉर्गन, और जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस होती थी उनसे उस तरह की वो शायद परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा सख्त फ़ैसला है और बड़े मुश्किल से उन्होंने ये फ़ैसला किया है, लेकिन वो ये समझते हैं कि ये बड़ा आइडियल टाइम है और ये एक मुनासिब वक्त है जिस पर उन्हें ये फ़ैसला करना चाहिए था, और उन्होंने ये फ़ैसला किया। और फ़ैसला करते हुए उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से इस्तीफ़ा दे दिया है, या हो सकता है कि हर किस्म की जो क्रिकेट है वो अब ना खेले, यानी वो अब हमें किसी किस्म की क्रिकेट जो है वो खेलते हुए नज़र ना आए, चाहे वो काउंटी चैम्पियनशिप हो, चाहे वो IPL हो, PSL हो, CPL हो, BBL हो, कहीं पे भी शायद वो नज़र ना आए। और इंग्लैंड की तरफ से तो पर्टिकुलरली वो नज़र नहीं आएंगे। हमने देखा कि बड़ा बेहतरीन किस्म का कैरियर रखते हैं इयन मॉर्गन, और वो वाहिद कप्तान हैं और कि जिन्होंने 2019 में उनकी कप्तानी में इंग्लैंड टीम ने जो है वो 50 ओवर्स वर्ल्ड कप जीता। एक ही वर्ल्ड कप जीता इंग्लैंड ने, और इयन मॉर्गन के सर सेहरा जाता है कि वो कप्तानी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे जब ये वर्ल्ड कप जीता। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बड़ी बेहतरीन किस्म की फाइनल में परफॉर्मेंस दी और बड़ा जो है वो कांटेदार मुकाबला हमें देखने को मिला। स्टोक्स की इनिंग हमें अभी तक याद है। तो वो मैच जो है उसमें भी कप्तानी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे इयन मॉर्गन, और इयन मॉर्गन की कप्तानी में इंग्लैंड जो है वो वाहिद वर्ल्ड कप जीता। और उसके साथ साथ हमने देखा वाइट बॉल में बड़े जो है वो नामवर प्लेयर हैं इयन मॉर्गन, और तकरीबन 200 से ज़ायद 225 के करीब जो है वो मैचेस खेले हैं उन्होंने इंग्लैंड की जानिब से, जिसमें उन्होंने तकरीबन 7000 के करीब स्कोर किए हैं और जनाब तकरीबन 17 सेंचुरियाँ की हैं। ओवरऑल शायद उन्होंने 18 सेंचुरियाँ की है, लेकिन पहली सेंचुरी उन्होंने आयरलैंड की तरफ से खेलते हुए की थी। हमें पता है कि वो आयरलैंड की तरफ से पहले खेलते रहे, उसके बाद इंग्लैंड की तरफ आए और इंग्लैंड की तरफ से फिर कप्तानी के फ़राइज़ भी सर अंजाम दिए और बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देते रहे। तो हमें हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं इयन मॉर्गन के लिए कि उनकी जो अगली लाइफ है, जिस लाइफ की तरफ वो जा रहे हैं वो उनकी बड़ी बेहतरीन गुजरे, और जो है वो इयन मॉर्गन जैसे और प्लेयर्स जो हैं वो इंग्लैंड को मिले और हमें एक बेहतरीन किस्म की जो है वो क्रिकेट देखने को मिलती रहे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामिद नासिर।